अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में कुछ आमदीद। इमरान खान साहब की तरफ से कल की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी सरगर्मियों में अचानक इजाफा हो गया है और कल एक और इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है जो ज़मान पार्क में हुई है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे चौधरी मुन्नस इलाही साहब को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई है कि पाइन असम्बलियाँ तोड़ दें। उड़ते मैं ऐलान कर बैठा, लेकिन इसके बावजूद भी चौधरी मुन्नस इलाही साहब की तरफ से इमरान खान साहब को कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। और अगर इस बात का सबूत आपको चाहिए तो ये एक ट्वीट है जो मुन्नस इलाही साहब की तरफ से कल इस मुलाकात के बाद जारी किया गया, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट के अंदर चौधरी मुन्नस इलाही साहब बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब गई भैंस पानी में, क्योंकि अब इस तरह से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुन्नस इलाही साहब अपनी ट्वीट में क्या कह रहे हैं? मुन्नस इलाही साहब ये कह रहे हैं कि मेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टुडे, आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई टू डिस्कस वे फॉरवर्ड, ताकि इस बात के ऊपर तबादला ख्याल किया जा सके, मुशावरत की जा सके कि आगे कैसे बढ़ना है। अब ये जो आगे कैसे बढ़ना है, इससे मुराद ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने कल इस बात का ऐलान किया कि वो हफ्ते वाले दिन यानी 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में और पाकिस्तान भर के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे अपनी वीडियो लिंक के ज़रिए की जाने वाली तकरीर में इस तारीख का ऐलान करेंगे कि जनाब असम्बलियों ने कब तहलील होना है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि ये तारीख 23 दिसंबर होगी, क्योंकि 23 मार्च से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराए जा सके, क्योंकि 23 या 24 मार्च को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होना है और पीटीआई ये चाहती है कि उससे पहले पहले ये जो इंतखाबात हैं इसका मरहला मुकम्मल हो जाए। और मुन्नस इलाही साहब अपने ट्वीट में इमरान खान साहब से मिलने के बाद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जनाब अभी तक उनको नहीं पता कि आगे कैसे बढ़ना है, लिहाजा ये मुलाकात जो है उनके साथ इसी वजह से की गई कि मुस्तकबिल का लाहे अमल को तय किया जा सके या इस बात का तयन किया जा सके कि असम्बली कब तहलील की जाएगी। फिर मुन्नस इलाही साहब ये फरमाते हैं, ऑलवेज अ प्लेयर मीटिंग विद हिम विद द टीम, और उन्होंने कहा कि जनाब ये हमेशा से ही इमरान खान साहब और उनकी टीम के साथ जो मुलाकात है का ये जो तजर्बा है ये बहुत ही ज़्यादा खुशगवार रहता है। और फिर वो ये कहते हैं विद द टीम दैट कन्विंस्ड अस टू गो विद पीटीआई, यानी इमरान खान साहब और उनकी टीम ने मुन्नस इलाही साहब को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वो उनके साथ ही रहें और उनके साथ ही फ्यूचर की पॉलिटिक्स करें, यानी वो ये चाहते हैं कि मिलजुल कर आगे बढ़ा जाए। और इस बात पर मुन्नस इलाही साहब को इमरान खान और उनकी टीम की तरफ से कायल करने की कोशिश की गई। और इसका जवाब क्या दिया मुन्नस इलाही साहब ने, वो ये आगे बता रहे हैं, फॉलो अप मीटिंग सून इंशाल्लाह, यानी कोई फैसला नहीं हो सका इस मुलाकात में कि पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ ने मिलजुल कर आगे बढ़ना है या अलग अलग अपनी को लाहे अमल इख्तियार करना है। अलबत्ता ये ज़रूर तय पाया कि फेर मिलांगे, फिर मुलाकात होगी और फिर एक नई मर्तबा इस बात पर गौर किया जाएगा कि जनाब वे फॉरवर्ड क्या है। अलबत्ता इस मुलाकात के बाद जो इस मुलाकात में चंद लोग शरीक थे उनका ये कहना है कि मुन्नस इलाही साहब ने इमरान खान साहब को एक मर्तबा फिर ये मशवरा दिया है कि जनाब असम्बली की तहलील के अंदर जल्दबाजी ना करें, ये जो हम 3 महीने का आपसे वक्त मांग रहे हैं ये 3 महीने हमें दे दें और उसके बाद हम ठोक बजाकर इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद कामयाबी हमारे लिए यकीनी होगी। उससे पहले अगर हम असम्बलियों को तहलील करेंगे तो फिर मौजूदा हुकूमत जो है वो खाली हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी हुई। अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है और वो बार बार आकर इस बात का चैलेंज कर रही है कि हिम्मत है तो असम्बलियाँ तोड़ के वहाँ ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान हम लड़ लेंगे, हम मुकाबला कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पास कुछ कार्ड रखे हुए हैं। और ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब अब्दुल रहमान साहब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से गवर्नर अपॉइंटेड है और आप ये मत समझे कि असम्बली की तहलील की एडवाइस के तैयार होने की खबर जो है वो गवर्नर पंजाब को नहीं मिलेगी। और अगर इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो जाती है तो फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और वो अपने गवर्नर पंजाब के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए असम्बली की तहलील के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकती है। और उनका ये मानना है कि गवर्नर साहब ने जो
چیف منسٹر ہیں پنجاب کے یعنی چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کی جو سمری ہے وہ تیار کروا کے رکھی ہوئی ہے. یعنی جیسے ہی وہ جو ایڈوائس ہے چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے کہ اسمبلی کی تحلیل کی وہ گورنر ہاؤس پہنچے گی، تو گورنر ہاؤس اس سے پہلے ہی یہ جاری کر دے گا کہ جناب ہم نے تو چیف منسٹر کو کہہ دیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے، اور اس چکر کے اندر یہ جو سچویشن ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. لہٰذا تمام آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس بات کا فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس طرح کے اقدامات نہ کریں جہاں سے واپسی کا راستہ ہی ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم جو ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہی رہ جائیں، کیونکہ اس کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ ہوگا، اسمبلی اگر تحلیل ہو بھی جاتی ہے تو اگلا مرحلہ ہوگا نگران حکومت کے قیام کا، اور اس میں یقینی طور پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو پائے گا. اور اس کے بعد یہاں پر جو نگران سیٹ اپ ہے وہ الیکشن کمیشن 18ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے تو پھر عبوری حکومت کا یعنی نگران حکومت کا جو تعین ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نو تسی ہر روز گالاں کر رہے ہو. لہٰذا اس سچویشن میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی سہولت نہیں مل سکتی. لہٰذا ذرا سوچ بچار کر کے اس بارے میں غور و فکر کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب چونکہ اب ایک بانس پر چڑھے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کو نیچے اترنے کا جو فیس سیونگ ہے وہ نہیں مل رہی، اور حکومت کی طرف سے بھی باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب نو فیس سیونگ ٹو عمران خان، نو نیگوسیشنز ود عمران خان اور نو کنڈیشنل ٹاکس ود عمران خان. یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بات چیت مشروط بنیاد کے اوپر نہیں ہو سکتی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ کل ایوان صدر میں جو ایاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات بھی فروٹ فل ثابت نہیں ہو سکی، اور یہ جو سیاسی کشیدگی میں کمی کی کوشش تھی یہ برے طریقے سے ناکام ہوئی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ جناب ہم تو سیاسی کشیدگی کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو حالات ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب یہ کشیدگی کم نہیں ہو سکتی. اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اسمبلیوں کی تحلیل کا. اگر عمران خان صاحب اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے تو ہم انتخابی میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ زیادہ سخت قسم کا جواب آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ملاقات ہوئی تھی دو وفاقی وزراء کی ایوان صدر میں، اس کے اوپر اور عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کے اوپر اپنا رد عمل دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب صدر صاحب کے ساتھ بیک چینل اور فرنٹ چینل جہاں جس بھی لیول پر رابطہ رہا ہے وہ تمام کی تمام ملاقاتیں سود مند ثابت نہیں ہو سکیں، کیونکہ عارف علوی صاحب کے پاس کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا. اور جب بات آگے بڑھنے لگتی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے اس مذاکراتی عمل کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی جاتی تھی، اور اس رکاوٹ کے نتیجے میں یہ مذاکراتی عمل اب ہم باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو الیکشنز ہوں گے اب خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کی ڈیزالو ہونے کی صورت میں تو یہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ کے زیر انتظام ہوں گے، اور اس مرتبہ ماضی کی طرح عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی نہیں ملے گی، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر عمران خان کو مقابلہ کرنا پڑے گا نواز شریف صاحب کا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو ہم اتنی آسانی سے پنجاب کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، اور ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب کوئی تاریخ نہیں الیکشن کی، عمران خان جو ہے وہ تاریخیں نہ دیں بلکہ وہ سیدھا آئیں اور الیکشن لڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی گیم ہے یہ برے طریقے سے پک گئی ہے، گرم ہو گئی ہے. اور آج جو ہے عارف علوی صاحب جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ان کی چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کے ساتھ ملاقاتیں شیڈول ہیں. اور میں نے کل بھی آپ کو اسی بات
की तरफ आगाह किया था कि आरिफ अलवी साहब को इस वक्त बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में रह चुके हैं और मौजूदा गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में रह चुके हैं, और उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फेडरल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इमरान खान साहब के जो पॉलिटिकल मोटिव्स हैं वो किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा वो एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के दौरान उनको जो मेरा ख्याल है, मेरी ये राय है कि वो इमरान खान साहब को असम्बलियों की तहलील से गुरेज करने का जो है वो मशवरा देंगे। वो कहेंगे जनाब इस सूरत हाल के अंदर आपको असम्बलियों की डिज़ोल्व करने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में आपके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत हैं ये बेहतर नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, और इस सिचुएशन के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, एडवांटेज मिले, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ही आगे बढ़ें। और दूसरी जानिब अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मुलाकात है तो यकीनी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी इन्हीं अमूर पर गुफ्तगू होगी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने मौक़िफ़ से पहले ही आगाह कर चुके हैं। और मैंने कल भी आपको ये बताया था कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो लाहौर का मास्टर प्लान है उसकी मंजूरी इस वक्त इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब ये जो लाहौर का ग्रेटर मास्टर प्लान है ये जब तक मंजूर नहीं होगा, इमरान खान साहब को जो प्रॉपर्टी के जो दीगर उनके एडवाइज़र्स हैं वो उनको सुख का सांस नहीं लेने देंगे। लिहाजा एक जानिब ये कार्रवाई भी की जा रही है, और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने एक और अहम फैसला कर लिया है, और वो है सरकारी अराजी की बंदर बांट का फैसला। और चूँकि अब इस बात की तरफ आगे चीज़ें बढ़ रही हैं कि इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर 23 दिसंबर को यानी 17 दिसंबर को वो जलसा करेंगे और 23 दिसंबर को वो असम्बलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। तो ये जो टाइम बच गया है, इस टाइम के दौरान जो पंजाब गवर्नमेंट है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, वो उसकी ये ख्वाहिश है कि वो ये जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी अराजी है, इसको वो जो है क्वैश कर दे, इसको वो नीलाम कर दे। और नीलामी के लिए जो अमल है उसका भी आगाज़ किया जा चुका है, और ये कहा गया है कि जनाब ये जो सरकारी अराजी है इसकी जो अलॉटमेंट है उसके लिए जो सरकारी रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया गया है, और ये जो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इसकी जो नीलामी है वो कर दी जाएगी। और यकीनी तौर पर फिर ये जो नीलामी है ये जिस हद तक शफाफ होगी इसका आपको भी अंदाज़ा है और मुझे भी अंदाज़ा है कि ये किस सिमत में जाना है मामला, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो इस वक्त इमरान खान साहब की भी खासी हद तक कमज़ोरी बन चुकी है। लिहाजा ये जो दोनों फरीक हैं, इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये दोनों एक दूसरे की कमज़ोरियों के साथ ही खेल रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का फ़ैसला कर भी लिया कि वो इमरान खान साहब के साथ जाएंगे, जिसके ऊपर मोनस इलाही साहब ये कह रहे हैं कि उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि वो PTI के साथ चलें, तो फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इमरान खान साहब की नहीं होंगी बल्कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी मुस्लिम लीग काफ की। और फिर मुस्लिम लीग काफ को इमरान खान साहब को उनके मुतालबे के मुताबिक उनको अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स देना पड़ेंगी पंजाब के प्रोविंशियल असम्बलीज़ के कम से कम 25 से 30 इंतखाबी हलकों में, जो इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है मुमकिन तौर पर। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो यकीनी तौर पर 5 साल के लिए अगले सेटअप के लिए भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे, और PTI की ये ख्वाहिश होगी कि जनाब वो 186 सीटें जीते ताकि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने से बचे, और उस्मान बुज़दार को एक मरतबा फिर, या उस्मान बुज़दार जैसे करैक्टर को एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर बनाए ताकि वो इमरान खान साहब की कठपुतली के तौर पर यहाँ पर काम करता रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जितने मर्जी इमरान खान साहब के ताबेदार रहने की कोशिश करें, लेकिन वो कठपुतली नहीं हो सकते इमरान खान साहब की। लिहाजा ये जो गेम है इस वक्त ये ज़रा थोड़ी सी इमरान खान साहब के, मुझे एक मरतबा फिर इस बात का एहसास हो रहा है कि उनके हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही है। और देखना ये है कि 23 दिसंबर को वाक़तन असम्बली तहलील होगी या मुस्लिम लीग नून ने जो कार्ड यूं करके सीने के साथ लगा के रखा हुआ है एतमाद के वोट का, उससे पहले मुस्लिम लीग नून ये वाला कार्ड खेलेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।